मोतिहारी में जो है अभय भैया जो है युवा ब्राह्मण संघ के जो अध्यक्ष हैं, और इनके द्वारा जो है मोतिहारी में एक डॉक्टर को बुलाया गया है, जिनका नाम विपिन कुमार है। और विपिन कुमार जी के द्वारा जो है सिर्फ महज 100 रुपए में है, आप अपना इलाज करवा सकते हैं। मैं विपिन कुमार जी से बात करना चाहूंगा कि विपिन कुमार जी कैसे 100 रुपए में इलाज करवा सकते हैं, क्योंकि काफी लोग कहते हैं कि डॉक्टर के रूप में लोग जो है भगवान होते हैं, लेकिन डॉक्टर के रूप में कुछ जगह भगवान भी होते हैं जो गरीबों को लूटने का काम करते हैं। लेकिन विपिन कुमार ने एक ऐसा काम कर दिया है जो इनका नाम जो हमेशा लोग चर्चाओं में रखेंगे और इनको याद रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई भी गरीब गुरबा जो है आकर अपना इलाज करवा सकता है। विपिन जी कैसे हैं आप? अच्छे हैं। विपिन जी, एक बात चल रही है कि आप 100 रुपए में इलाज करवा रहे हैं, क्या 100 रुपए में है आपके पास जो मरीज यहाँ के दिखा सकते हैं? हाँ, बिल्कुल 100 रुपया में दिखा सकते हैं। पेट से संबंधित किसी भी प्रकार की बीमारी का इलाज यहाँ मात्र 100 रुपया में किया जाएगा। अच्छा। पेट से संबंधित, अच्छा। जिसे ओपीडी बेसिस पे उस पेशेंट को पहले देखा जाएगा, ज़रूरत पड़ेगा तो उसे आईपीडी में कन्वर्ट कर और उसे एडमिट भी किया जाएगा। ये आपने बोला कि पेट से संबंधित जो मरीज है मेरे पास दिखा सकते हैं। तो आजकल देखा जाए तो अधिकतर जो है पेट के संबंधित के मरीज जो हैं काफ़ी मात्रा में बढ़ रहे हैं, क्योंकि लीवर का जो प्रॉब्लम होता है, लीवर गैस्ट्रिक का जो बीमारी होता है, लगभग 19% लोगों को जो है बीमारियाँ होता है। लीवर में सूजन, लीवर बढ़ जाना, गैस्ट्रिक हो जाना, मुँह से बास आना। तो अगर किसी के पास लीवर में सूजन हो चुका है और उसके मुँह से बास भी आ रहे हैं, तो उसका इलाज कैसे कर पाएँगे? उनको कैसे उससे बचना होगा? क्योंकि वो बीमारी थोड़ा टॉप हो जाता है, क्योंकि मुँह से बास आता है। लोग बोलते हैं कि मुँह में पैरिया पकड़ लिया है, लेकिन कुछ डॉक्टर लोग बोलते हैं कि नहीं, आपको डेंटल से दिक्कत नहीं है, आपको पेट के लीवर से प्रॉब्लम है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे आप? पेट से संबंधित बीमारी तो खान-पान से शुरू होता है और खान-पान के दिक्कत के कारण ही पेट का सारा बीमारी चालू होता है। इसके लिए सबसे पहले तो हम लोग पेशेंट को एडवाइस करते हैं कि हाँ, अपने खान-पान को सुधार करें। बाहर का खाना कम से कम खाना है और स्वच्छ खाना खाना है। और मान लीजिए अगर कोई बीमारी हो चुका है, अगर पेशेंट को कोई डिजीज़ अगर हो चुका है, तो उसका इन्वेस्टिगेशन कर, उसका डायग्नोसिस करके हम लोग उससे रिलेटेड मेडिसिन देंगे और बिल्कुल ठीक हो जाएगा। विपिन जी, कैसे आपके माइंड में आया? क्योंकि आप जहाँ पे मोतिहारी में बैठे हैं, यहाँ पे डॉक्टर का जो फीस है वो 1000 रुपए है, 800 रुपए है, ऐसे करके है। तो आपने सबका मार्केट डाउन करते हुए आपने फिक्स रख दिया 100 रुपए। तो क्या लग रहा है कि डॉक्टरों को आप पे दबाव आएगा कि आपने विपिन जी मार्केट में आकर हम लोग का मार्केट डाउन करने का काम किया, आपने 100 रुपए पेमेंट क्यों रख दिया? नहीं, इससे तो दूसरे डॉक्टर को कोई अंतर नहीं पड़ेगा। सबसे पहले कि यहाँ पे अभय मिश्रा जी जो हैं, ये समाज सेवक हैं और समाज सेवी हैं और इन्हीं के प्रयास के थ्रू इस चीज़ को किया जा रहा है कि 100 रुपए में ट्रीटमेंट किया जाएगा। तो क्या लग रहा है कि जो मरीज आएँगे, क्योंकि बहुत काफ़ी बात होता है कि हाँ, 100 रुपए में होगा, लेकिन आने के बाद जो होता है उसका बिल बढ़ जाता है, तो ऐसा तो नहीं ना होगा? ओपीडी का चार्ज ही 100 रुपया है तो उसमें बढ़ जाएगा कैसे? अच्छा, नहीं और बढ़ा। मान लीजिए अगर आपको कोई डिजीज़ है और उस डिजीज़ से रिलेटेड अगर इन्वेस्टिगेशन करना होगा, तो वो तो आपको ज़रूरी, अगर बहुत ज़रूरी पड़ेगा तो कराना है। आप यहाँ कराएँ, कहीं कराएँ, वो ये नहीं है आपके साथ कि हाँ, आप मेरे ही पास कराएँ या मेरे बताए हुए जगह पे कराएँ। आपको जहाँ मन है, आप वहाँ से करा कर के आइएगा। हमको जो ज़रूरी लगेगा हम देखेंगे और उसके अनुसार से मेडिसिन उसको लिखा जाएगा। आप विपिन जी को सुन रहे थे, मेरे साथ अभय जी है। अभय जी से बात करेंगे कि सरदार क्लिनिक के जो है ओनर हैं, बात करेंगे। क्या लग रहा है अभय जी, आप एक ब्राह्मण समाज के एक अच्छे चेहरा के रूप में आप माने जाते हैं और समाज सेवी भी हैं। किसी भी समाज को लेकर कोई भी काम होता है वहाँ पे आप भागीदारी आपके वहाँ पे रहती है। तो क्या लग रहा है आपने जो है विपिन जी को जो बुलाया है और यहाँ पे आपने जो फीस 100 रुपए रख दी है, और किस तरीके से इलाज होगा और डॉक्टर कैसे हैं? क्या डॉक्टर साहब जो है वाक़ई जो है मरीज़ों का इलाज सही से कर पाएँगे? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर चाहत हो तो कुछ भी इंसान कर सकता है। मेरा शुरू से रहा है कि हम समाज सेवा करें, गरीबों का इलाज सही जगह पर। पहले भी हमारे यहाँ ये सिस्टम नहीं था, तब भी हम किसी भी डॉक्टर को जाकर के कहते थे कि नहीं, गरीब है, इसको छोड़ दिया जाए। तो मेरा पहल शुरू से ही रहा। अभी जो है सो विपिन जी से भी बात हुई, तो बोले कि नहीं, कम से कम फीस जो है सो 500 हर डॉक्टर का है। तो हमने कहा कि नहीं, अटल प्रज्ञा समिति के तरफ से 400 रुपया आपको फीस के माध्यम दिया जाएगा। 100 रुपया आपको फीस लेना है, 400 रुपया रिटर्न मरीज को कर देना है। सिर्फ 100 रुपया मरीज से फीस लेना है। उसके बाद हमारे यहाँ पहले से जो है सो डॉक्टर साहब बैठते हैं, डॉक्टर एन आनंद जी, जो न्यूरो के हैं, बनारस में भी बैठते हैं और यहाँ भी अब
शुरू कर दिए हैं। तो उनका भी फीस न्यूरो का जहाँ भी जाइएगा 900 1000 रुपया है, लेकिन उनका भी फीस हमने 500 रुपया मात्र रखा है। तो मेरा सेवा का भावना है, तो हम कुछ भी करने के लिए तत्पर हो जाते हैं, और भगवान जो है सो उसमें हमको बरकत भी देते हैं सब तरह से। दवा भी है, अपना काउंटर है, दवा में भी कोई ऐसा मरीज नहीं कहेगा कि हम नहीं छोड़ते हैं। जो भी बनने वाला है दवा के पुर्जा में, हर पुर्जा में आप हमको देखिएगा कि दवा में मरीज को कंसेशन है। चलिए, अटल प्रज्ञा समिति जो है एक ब्राह्मणों का संगठन है और एक समाजसेवी संगठन है, और इनके संगठन के नाम से कोई भी अगर आता है और कहता है कि अभय मिश्रा जी के द्वारा जो हम आए हुए हैं और विपिन सर के पास दिखाता है, तो उनका फीस जो है 100 रुपये लिया जाएगा और उनका इलाज जो है एकदम कम दामों में किया जाएगा। दवा भी यहाँ उपलब्ध है, दवा भी लेने के लिए आपको कहीं जाना की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपको डिस्काउंट रेट पे, अच्छे रेट पे जो है दवा मिल सकता है। मेरे साथ एक और डॉक्टर हैं जो आपको फिजियोथेरेपी है, जो फिजियोथेरेपी के लिए आपको कहीं घूमना की जरूरत नहीं है, न्यूरो का भी इलाज करते हैं। क्या लग रहा है सर कि मोतिहारी में जो है न्यूरो का डॉक्टर का बहुत डिमांड है, जो भी डॉक्टर जो बैठते हैं और सप्ताह में 1 से 2 दिन बैठते हैं और यहाँ से चले जाते हैं, तो न्यूरो के लिए आप कितना तत्पर हैं? और एक्चुअली सर यहाँ पे होता है क्या, जो न्यूरो के डिजीज तो हर घर में कुछ ना कुछ तो है ही। जैसे किसी का माइग्रेन है, किसी को सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस है, किसी को लंबर पेन है, किसी को साइटिक हो रहा है, या हाथ पैर में झंझनाहट हो, हाथ पैर में सुनापन हो जाना, चाहे डायबिटीज़ के कारण से भी रिलेटेड चीज़ होता है, जो न्यूरोपैथी पेन के चलते आता ही पेशेंट। तो डॉक्टर एन आनंद जो हैं, जो न्यूरो फिजिशियन हैं, जो हफ्ते में 2 दिन आते हैं, मंगल और बुध को, और उनके द्वारा ही सब पेशेंट को दिखाया जाता है। मात्र 500 रुपये फीस है, चाहे स्ट्रोक का पेशेंट हो, चाहे ब्रेन रिलेटेड कोई भी हो, चाहे ट्रॉमा का केस आया, ब्रेन में ट्रॉमा या लो बैक पेन हुआ, स्पाइनल पेन, एंक्लाइजन स्पॉन्डिलोसिस हुआ, इस सब का ट्रीटमेंट खूब कम रेट में यहाँ पे होता है। और साथ साथ फिजियोथेरेपी का भी सुविधा उपलब्ध है, और वो भी चार्ज बहुत सीमित ही रखा गया है, ताकि गरीब जो पेशेंट हो, जो गांव देहात से आया हुआ है, अपना चावल बेच के, अपना गेहूँ बेच के, कुछ ना कुछ बेच के अपना ट्रीटमेंट कराने के लिए आता है, ताकि उसको सुविधा हो पाए, कम खर्च में उसका बेहतर इलाज हो पाए, वो देने की हम लोग को कोशिश है। चलिए, आप अटल प्रज्ञा समिति के जो संस्थापक अध्यक्ष है अभय मिश्रा जी को सुन रहे थे, और मैंने दोनों डॉक्टरों से बात कराया और उन्होंने कहा कि साफ साफ शब्दों में कह दिया कि हमारे समाज के, क्योंकि हम लोग जो है गरीब परिवार से बिलोंग करने वाले, हमने समाज को जो है गरीबी देखा है, हमने परिवार के जो है गरीबी मैंने देखा है, इसलिए मैंने जो हमारी फीस जो है उसको 100 रुपये कर दिया गया है, और हमारे पास कोई मरीज आता है उसका इलाज जो है हम लोग 100% देने का काम करेंगे, और हमारी जो फीस है सिर्फ 100 रुपये होगी। और न्यूरो के जो डॉक्टर हैं इनका 800 रुपये या 900 रुपये जो मार्केट में जो फीस लिया जाता है, इनके पास सिर्फ 500 रुपये यहाँ पे लिया जाएगा। अब मेरा नाम शिवकुमार मिश्रा है और सिटीजन न्यूज़ बिहार देख रहे हैं। आपका राय क्या है कमेंट में जरूर दें, और वीडियो को अधिक मात्रा में शेयर कर देना सभी का।